लॉर्ड सभी को मेरी ओर से जय मसीह की सबको। और मैं विश्वास करती हूँ आप खुश हो, आप आनंदित हो प्रभु में। और आज प्रभु की सामर्थी प्रेजेंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने एक मैसेज के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ। बड़ा छोटा सा मैसेज है और बहुत ही खास मैसेज है जो मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ आप प्रार्थना में हो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लगातार प्रभु के साथ बने हुए हो। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का जो जलाल है वो आपके जीवनों के ऊपर है। आमीन। तो हम विश्वास के द्वारा ही सारी चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं और लिखा है कि अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई। मूसा ने लाल समुंदर जो है दुभाग किया, पर उसको देखा नहीं है हमने, इन चीज़ों को हमने देखा नहीं है। सिर्फ हम विश्वास के द्वारा ही ये बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। हालेलुया। बाइबल जो है विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर आपकी ज़िंदगी में विश्वास है कि हाँ मेरे लिए आगे चलकर ये होगा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तो वो आपके लिए होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप कुछ बोल रहे हो कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। कहते हैं, वचन कहता है, अगर तेरे अंदर संदेह है तो तेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होगा। आपने आज अपने संदेह को बाहर निकालना है, अपने शक को बाहर निकाल देना है और आपको फेथ लेके आना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि मेरा जो परमेश्वर है मेरे लिए ये काम को कर सकता है। आप अगर आपके जीवन में कुछ घटी है तो मेरा परमेश्वर मेरी इस घटी को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। आपको सिर्फ ये बोलते जाना है, बड़े विश्वास के साथ। बोलना और विश्वास करना दो अलग चीजें हैं, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ। पर आपको फेथ लेके आने, आपको विश्वास लेके आना, और विश्वास के द्वारा ही सारी चीजों को अपने जीवन में पाएंगे आप लोग। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों रेडी हो जाइए, बिल्कुल छोटी सी वर्स लेके आइए, छोटा सा मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से आज फेथ को चाहते हैं। फेथ की कमी होने के कारण हमारी जिंदगी से ब्लेसिंग्स को जो है वो रुक जाती है, ब्लेसिंग्स आती नहीं है फेथ की कमी के कारण। और हमारे विश्वास को अटूट बनाना है, इतना बना लेना है कि सामने अगर आपको ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, चाहे नहीं दे रही है, पर आप फेथ कर रहे हो, प्रभु आप मेरे लिए कर चुके हो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये। आमीन। हालेलुया। विश्वास अनदेखी चीजों के ऊपर, हमारा जो मसीही भाई बहनों का विश्वास है, हमारा जो फेथ है ना, वो किन चीजों के ऊपर, वो अनदेखी हुई चीजों के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। अनदेखी मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है, अनदेखी ब्लेसिंग्स के ऊपर, अनदेखी ब्लेसिंग्स के ऊपर जो आप सोच रहे हो पर वो दिख नहीं रहा है, आप विश्वास करें वो आपके लिए हो रहा है। आमीन। हालेलुया। तो आइए चलते हैं मैसेज में। प्रकाशित वाक्य की किताब में चलते हैं, उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत में। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका चैप्टर 2 उसकी 10 में कुछ ऐसा लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया। लिखा है जो दुख आज आपको झेलने पड़ेंगे उनसे डरना नहीं है। ये दुख ना एक मतलब शेडो है हमारे लिए, एक शेडो है हमारे लिए जो बस चली जाएगी, एकदम से निकल जाएंगे। ये दुख तकलीफें, ये पीड़ा सारी हमारी जिंदगियों से निकल जाएगी, क्योंकि वचन यही कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे। आपको मैं ये नहीं कहती कि जो प्रभु में चलने वाले लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी। बाइबल कहती है ये बात को, क्योंकि जब हम खुदा के दासों को बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदा के हर खादिम, हर दासी, हर एक जन के ऊपर पहले प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बाद एक बड़ी टेस्टमनी आई है। हालेलुया। जो प्रॉब्लम में खड़ा रहता है परमेश्वर गवाही देते ही देते, ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्टमनी आपकी ना हो आज। आमीन। तो लिखा है जो दुख आज आप झेल रहे हो ना, जो परेशानियों से आप जूझ रहे हो, जिस परेशानी से आप चल रहे हो, जो तकलीफें आपके ऊपर आ जा रही हैं, कहते उनसे डरना नहीं है। वो शैडो है, वो एकदम से निकलेंगी आपके विश्वास के द्वारा, आपके फेथ के द्वारा। आपका फेथ परखा जाएगा
कि आपका विश्वास कैसा है। अच्छे में नहीं, बुरे में फेथ परखा जाएगा। जब बुराई में हम लोग होते हैं, जब मतलब ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं कि हमें रास्ता ही नजर नहीं आता है आगे, तो इस कंडीशन में परमेश्वर कहते हैं आपका फेथ जो है वो बना रहना चाहिए, आपका विश्वास जो है वो बना रहना चाहिए, आपका फेथ गिरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि प्रभु उन्हें आशीष देते हैं, फिर वो चर्च आना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, प्रभु ने बरकत देते हैं, फिर प्रभु को मानना बंद करते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। आज अगर किसी चीज की घटी आप पा रहे हो, आज अगर किसी चीज की कमी आप पा रहे हो, तो आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में आप बहुत सारी आशीष को भी पाओगे, जो वचन बोल रहा है। आमीन। इसीलिए तो लिख दिया है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे डरना नहीं है। उनसे आपको डरना नहीं है, उनका सामना करना है, उन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डाल दे। जेल खाने का मतलब समझते हो आप? देखो शैतान कुछ विश्वासी भाई बहनों को, कुछ लोगों को जो खुदावंत के फॉलोवर्स है, उन्हें बहुत सारी तकलीफों में डालने वाला है, बहुत सारी परेशानियों में डालने वाला है। अगर आप कहो भी ये परेशानी मेरे जीवन में कैसे आई, तो मैं आपको बता दूं, जो बंदा बाइबल को पढ़ते हैं, जो इंसान बाइबल को पढ़ते हैं, मेरे भाई बहन जो बाइबल को पढ़ते, रीड करते हैं, समझते हैं, तो बाइबल में पहले से ही ये लिख दिया गया है, जब जब आप खुदावन में बढ़ते जाओगे तकलीफें आती जाएंगी, और जब जब तकलीफें आएंगी आप खड़े रहोगे, तो ब्लेसिंग और आशीष बड़े तरीके से उतरती जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, हमारी सोचो उम्मीदों से बढ़ के करने वाला खुदावन है। लिखा देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने को है। समझ रहे हो? कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारी मुश्किलें। जेल खाना क्या दर्शाता है? बहुत अधिक मुश्किलें, अधिक परेशानियां। हो सकता है शारीरिक हो सकता है फाइनेंशियली हो सकता है कि आपको कुछ और मतलब ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। बहुत सारी परेशानियां लिखा है कि आपकी जिंदगी में आएंगी, ये पहले से लिखा है। इसलिए जब पहले से ही हमें बता दिया गया है बाइबल के अंदर, तो फिर मुश्किलों से घबराना क्यों है? फिर मुश्किलों में डरना क्यों, हारना क्यों, गिरना क्यों है? फिर हम गिरेंगे कभी नहीं। आमीन। कभी नहीं गिर सकते हम लोग फिर, क्योंकि हमें बाइबल में पहले ही सिखा दिया गया है, यीशु ने हमें पहले ही बता दिया गया, कलाम ने पहले बता दिया है हमें कि हमारे साथ आगे चल के कैसा होगा। तो इसलिए पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले, अपने आप को रेडी कर ले, तैयार कर ले, ताकि आप आने वाली मुश्किल का सामना कर पाओ। आमीन। आगे क्या लिखा है? ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। कितने दिन तक? 10 दिन। बहुत ज्यादा लगते हैं आपको? बहुत ज्यादा नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तुम खड़े रहोगे, जब तुम हर हालात में खड़े रहोगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको सिर्फ कितने दिन कलेश देंगे? 10 दिन। यानी कि बहुत कम दिन तक आपके जीवन में कलेश जो है, आपके जीवन में पीड़ा जो है ठहरी रहेगी। कब? जब आप फेथ कर लोगे, जब आप विश्वास कर लोगे, जब आप बोलते जाओगे परमेश्वर आप मेरे लिए ये कर चुके हैं, प्रभु आप मेरे लिए ये कर चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ, मैं ये जो मुश्किल है इसे मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, मेरे लिए आशीष उतर आई है। आमीन। जब आप बोलते जाओगे तो सिर्फ 10 दिन का क्लेश है हमारे जीवन में, 10 दिन का, इतना ज्यादा नहीं है। 10 दिन खड़े रहना है, मतलब 10 दिन का मतलब तो ये है कम टाइम। प्रभु कहते हैं बहुत कम टाइम होगा आपके क्लेश में, जब आप फेथ कर लोगे प्रॉपर परमेश्वर के ऊपर, विश्वास लेकर आ जाओगे आप परमेश्वर के ऊपर। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, प्रभु आप दो तो भी आपका शुक्रिया, नहीं देती तो भी शुक्रिया। तो खुदावन हर हालात में हम आपका धन्यवाद करेंगे, हर हालात में। तो खुदावन आपकी हर जरूरत को जानने वाला परमेश्वर, हर मुश्किल को आपके लिए आसान करने वाला खुदा है। आमीन। हालेलुया। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। आपकी सोच, आपके परिवार, आपके जीवन के लिए छोटी हो सकती है, पर मेरे खुदावन ने आपके लिए बहुत बड़ा सोचा है, इसलिए परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां का आना आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक तो कलाम पूरा होता है, और दूसरा परेशानी के बाद जब एक बड़ी आशीष आती है, तो पता चलता है परमेश्वर आपके कितने करीब रहते हैं। आमीन।
हालेलुया। तो आगे लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या लिखा है? प्राण देने तक, मतलब अंत तक आपको विश्वासी रहना है। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, इस धरती के ऊपर रहते रहते आपको बहुत बड़ी आशीष और बरकत नहीं मिले। हो सकता है आप कुछ ऐसी कंडीशन में हमेशा गिरे रहो। हो सकता है कि थोड़े ही समय में वो खत्म हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, पर मैं आपको बता दूं, इस धरती के ऊपर ब्लेसिंग्स हो ना हो, पर आसमानी खुदा आपके लिए आसमान के ऊपर बड़ी बरकतों को रखे हुए है। वो आपके लिए एक बड़ी एक पोजीशन को तैयार करे हुए है। वो आपके लिए एक बड़ा स्थान तैयार कर रहा है वहां पे। इस बात को नहीं भूलिएगा, वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है। अगर इस धरती के ऊपर रह के मुश्किलें आ रही हैं तो प्रेज गॉड, कोई बात नहीं प्रभु जी, मुश्किलें आ रही हैं तो मैं आपका इस मुश्किल में भी धन्यवाद करता हूं। लिखा है प्राण देने तक, मतलब अंतिम टाइम तक आपको विश्वासी रहने की जरूरत है। जब तक हम धरती के ऊपर है तब तक हमें विश्वासी रहने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास तभी परखा जाएगा जब हम मुश्किल हालातों में होंगे, सुख की घड़ी में नहीं, जब हम जेल खाने के अंदर होंगे, जब हम बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से घिरे होंगे, तभी विश्वास हमारा परखा जाएगा। हालेलुया। तो ये एक बहुत ही उत्तम मैसेज है, ये एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि परमेश्वर कहते हैं इस धरती के ऊपर आपको कुछ मिले चाहे नहीं मिले। मैं आपको फिर से एक बात रिपीट कर दूं, इस धरती के ऊपर आपके लिए कुछ हो चाहे नहीं हो, आपके लिए बहुत बड़ी गाड़ियां हो चाहे नहीं हो, आपके आपके लिए बहुत आलीशान महल हो चाहे नहीं हो, पर ऊपर आपके लिए आलीशान महल बन रहा है। ऊपर खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं, दूध और शहद की नदियां हैं ऊपर, आराधना ही आराधना है ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह ही है ऊपर, सब कुछ आपको ऊपर मिलने वाला है। आप उसके लिए तैयारी करें, ना कि इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है हमें। ये नीड्स आपकी पूरी होती जाएगी। आप कभी भी ऐसा हालातों में नहीं रहोगे कि आप बहुत बुरे हालात में तो प्रभु आपको देख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको परमेश्वर देखते हैं, वो आपको और आपके जीवन में चल रही मुश्किल को जानते हैं, उसे दूर करना जानते हैं, और आपके जीवन में आशीष को लेना भी वो जानते हैं कि कैसे आपकी जिंदगी में आशीष आए। आमीन, हालेलुया। तो ये है एक उत्तम मैसेज हमारे लिए, और हमें पहले से खुदावंत का कलाम प्रिपेयर कर रहा है, पहले से ही रेडी कर रहा है। आपको ये सारे कष्ट उठाने होंगे, आपको ये सारी परेशानियां उठानी होंगी, आपको इन परेशानी को क्रॉस करके आगे जाना होगा। अब्राहम के जीवन में परेशानी आई, मूसा के जीवन में परेशानी आई, और भी बहुत सारे खादिमों को आप जब पढ़ते हो, आप देखते हो, तो बहुत सारे खादिमों को जीवन के ऊपर परेशानियां आई हैं। उन्होंने परेशानियों को निकालते निकालते आगे बढ़ते गए, और जब जब वो आगे बढ़ते गए तब तब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में बढ़ता गया। हालेलुया। अगर हम सारी आशीषों को पाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, अगर हम सारी बरकतों को लेना चाहते हैं, तो हमें प्राण देने तक पहले विश्वासी रहने की जरूरत है। हमें अंत के समय तक कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा खुदावंद हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु आपकी मुश्किल को आसान नहीं करे, आपके जीवन से परेशानी नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बस आपको अंत तक जो है वफादार रहना। तो फिर जीवन का मुकुट, मतलब आप मर के भी मरोगे नहीं। आप धरती पे मर जाओगे, अपनों के लिए मर जाओगे, पर आप मर के भी मरोगे नहीं, आप ऊपर जाके जिंदा रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो इसीलिए लिखा है आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा, आपको कोई भी मार नहीं सकता। तब हमें इस जहां के लिए नहीं, हमें ऊपर आसमान के लिए अपनी बरकतों को इकट्ठा करना है। ये बरकतें परमेश्वर आपको देते जाएंगे, ऐसा नहीं देंगे, वो देते जाएंगे, पर आपको आसमानी बरकतें इकट्ठा करने की जरूरत है। आपको रूहानियत में बढ़ने की जरूरत है, आपको अच्छे विश्वासी बनने की जरूरत है। जब अच्छे अच्छे आप विश्वासी बन जाओगे ना, तब परमेश्वर कहता है मैं आपके जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। तब परमेश्वर कहता है वो टेस्टिमनी जो तूने सोची भी नहीं, वो आपके जीवन में ठहर जाएगी। हालेलुया। बस विश्वास, बस फेथ जो है अपना वो अच्छा बनाना है हमें। फेथ डगमगाना नहीं चाहिए। किसी ने आपको ये बोल दिया तो आपका फेथ जो है वो गिरने लगा, किसी ने आपको ऐसा बोल दिया तो आपका विश्वास जो है वो वीक होने लगा, किसी ने आपको ऐसा बोल दिया तो आप चर्च ही नहीं जाना बंद कर दिया, आपने किसी ने कहा तू चर्च जाने लग गया, आपने उसकी बातों को अपने दिल पे लगा ली तो आपको चर्च ही छोड़ दिया, अपने प्रभु को ही छोड़ दिया। ऐसा फेथ नहीं। आपको दुनिया कुछ भी कहे, आपको लोग कुछ भी बोले, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आपके जीवन में
तकलीफें, परेशानियां, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कुछ भी चल रहा हो, पर आपको हार नहीं माननी है। आपका अपना फेथ अपने खुदावन के ऊपर लेके आना है कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, चाहे आप जेल खाने के जैसी तकलीफों से घिरे क्यों ना हो, तब भी आपका फेथ अपने परमेश्वर के ऊपर प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से होना चाहिए। आमीन। तो फिर परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे मार्गों को खोलना जानते हैं, आपके लिए बहुत सारी बरकतों को खोलना चाहते हैं, बहुत सारी आशीषों को खोलना जानते हैं। बस कभी-कभी हमारा ऐसा होता है हमारे भाई और बहनों की हमारा जो फेथ होता है ना, वो वीक पड़ता है। जब फेथ वीक पड़ता है तो शैतान हमारे उस वीक फेथ के ऊपर हमला करता है। जब उस वीक फेथ के ऊपर हमला किया जाता है तो हम गिरना शुरू हो जाते हैं। तब हम परमेश्वर से हम दूर जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए शैतान के उस हथियारों से दूर रहें, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, अपने आप को ऐसा बना लें, हर एक वायदा जो है खुदा ने किया उसे पूरा करेगा वो आपके साथ। पर अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, आपको आपके विश्वास को अटूट बनाने की ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए, आखिर तक जब तक मेरे प्राण निकलते नहीं तब तक भी मैं विश्वासी ही रहूँगा। आपको ऐसा बस दिखाने की, प्रभु को आपको ऐसा बताने की ज़रूरत है। शैतान का हमला कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, ये नहीं मैं बोल रही कि नहीं होगा अटैक, पर वो अटैक अपनी आपके जीवन में ठहरा नहीं देगा, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो आपको विश्वासी बनने की ज़रूरत है, अच्छी विश्वासी, जो अच्छे फेथफुल लोग होते हैं ना, आपको बस वही बनना है। बस एक बात को याद रखिएगा, ये छोटा-सा मैसेज आपके जीवनों में बहुत गहराई से काम करने वाला है, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। तो बस इस मैसेज को फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से प्रभु में बढ़ते जाइएगा, प्रभु के कलाम को फैलाते जाइएगा, विश्वासी बनते जाइएगा। सबसे पहले ना हमें पासवान, प्रॉफिट, अपोस्टल, ये सब बनने से पहले हमें पहले अच्छा विश्वासी बनने की ज़रूरत है। हम अच्छे विश्वासी बन जाएँ, उसके बाद प्रभु हमारी ज़िंदगियों में जो स्पिरिचुअल बरकतें हैं वो बिखेरते जाते हैं, वो कभी रुकती नहीं है। बस विश्वास को अटूट बनाएँ। आपके जीवन में कुछ दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग नहीं दे रही है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मुझे मिल चुकी है। मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है, चाहे सालों लग गए हैं, 2 साल लगे, 4 साल, 5 साल, कैसे भी कितना भी टाइम लग गया है, पर आपको अपने फेथ को गिराना नहीं है। बढ़ते जाना है विश्वास में, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर हमेशा बढ़ता जाए। आमीन। तो खुदावन आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे, मैं ऐसा ही विश्वास करती हूँ। और प्रभु में हमेशा बढ़ते जाइएगा, कलाम को हमेशा फैलाते जाइएगा, ये रुकना नहीं चाहिए। बस खुदा के लोगों इसे आगे धरती के शोर तक गवाह बनते जाएं परमेश्वर के, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे काम करने वाले हैं। आमीन। आज मैं बोल रही हूँ प्रभु की हजूरी में, प्रभु आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष को देने वाले हैं। बहुत सारी बरकतें जो आपने सोची नहीं वो आपके जीवन में आज इस मैसेज के दौरान आने वाली। जो लोग मैसेज को सुनेंगे ना, इसको मैं विश्वास करती हूँ वो जल्दी ही बरकतों को, आशीष को पाने वाले हैं। जल्दी उनके रुके हुए काम यीशु नाम से बनने वाले हैं। जल्दी हर बीमारी उन्हें छोड़ने वाली है। जल्दी जेल खाने के जैसी मुसीबतें जो उनके ऊपर पड़ी हैं वो उनके जीवन को छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे, बने देगा खुदावन के साथ, आनंदित रहिएगा खुदावन में और हमेशा बढ़ते जाएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।